आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारी हिस्टोरिक सीरीज़ में मैं आपको लेकर आई हूं अमर महल के मिनिएचर आर्ट गैलरी में। आपको बता दें कि इस गैलरी में जो पेंटिंग्स है वो लगभग 250 साल पुरानी है और क्या कुछ इतिहास इस गैलरी से जुड़ा हुआ है ये भी हम आपको जानकारी पहुँचाएंगे। फ़िलहाल हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से मेंटेन इस गैलरी को किया गया है और जो यहाँ पर आपको पेंटिंग्स नज़र आएंगी वो लगभग 250 साल पुरानी पेंटिंग्स जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। और जो ये मिनिएचर्स यहाँ पर हैं, क्या कुछ इतिहास इसका है, ये भी जानकारी हम आप तक पहुँचाते हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं नल के दरबार की शान। जो ये गैलरी है, यहाँ पर एक प्रेम कहानी कहेंगे कि उसकी जो चित्र जो यहाँ पर दिखाया गया वो कहीं न कहीं वो दर्शाता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुदीप जी जुड़े हैं, इनसे जानकारी लेंगे और जानेंगे इनसे कि आखिरकार क्या कुछ कहानी, किस तरह की प्रेम कहानी ये रही है और क्या कुछ इतिहास के साथ नल का जो है वो जुड़ा, उसके साथ नाम जो आपने बताया दमयंती, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है इन बाइट्स में। Thank you, Pooja. Once again, you're doing a yeoman's job, actually bringing this kind of a series to the people, जी। जो लोगों को एटलीस्ट कुछ तो जानकारी मिले जी। कि क्या है अमर महल। सर, इस गैलरी में जो मिनिएचर गैलरी है इसमें क्या कुछ इतिहास है, क्योंकि जो पेंटिंग्स बताई गई वो 250 साल पुरानी बताई गई, लेकिन उसके साथ साथ जो ये पेंटिंग्स के ज़रिए जो पिक्चर्स जो दिखाई गई इसके ज़रिए एक कहानी जो है वो बताई जा रही है, वो क्या कुछ कहानी है और उनके बारे में थोड़ा बताइए कि नल और दमयंती कौन थे? Okay, I'll come to the origin of these paintings. ये paintings डॉक्टर करण सिंह जी को एक पंडित कुंजलाल वैद 1953 के दिसंबर जनवरी के महीने में, जब वो पहला सदर रियासत बन गए थे 52 में, 1952 में, उसके बाद इन्होंने एक्चुअली उससे पहले से ही वो कांटेक्ट कर रहे थे महाराजा साहब से और बोल रहे थे कि मेरे पास कुछ सामान है, आप आइए। ही वॉज क्वाइट ओल्ड, अनेबल टू ट्रैवल एंड ऑल दैट। तो फिर एक दिन महाराजा साहब उनसे मिलने गए बसौली में, वो बसौली के रहने वाले थे। तो उन्होंने एक लाल कपड़े में बांधा हुआ ये 47 पेंटिंग्स विद द ओरिजिनल दिस थिंग ये उनको सौंप दिया और बोले कि मुझे ये महल से मिला था और मैं महल को वापस करना चाहता हूँ। डॉक्टर करण सिंह उधर कुछ नहीं बोले, तो बोले कि कुछ तो इसके पैसे आप ले लीजिए, क्योंकि महल से आप बोल रहे हो तो कुछ ही ऐसी चीज़ होगा। कुंजलाल जी मना कर दिए, बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब डॉक्टर करण सिंह जी वापस आए घर में और देखे इसको खोल करके, तो आश्चर्य रह गए कि ये मिनिएचर पेंटिंग्स है। वैल्यूएशन तब के दिनों में भी बहुत ज़्यादा था, दे वर 250 ईयर्स ओल्ड। सबसे बड़ी बात इन पेंटिंग्स का है कि ये तो एक मिनिएचर पेंटिंग है जो उस समय का पहाड़ी स्टाइल, कांगड़ा पहाड़ी स्टाइल का है। और ये आर्टिस्ट जो हैं, ये नैनसुख बोल करके एक आर्टिस्ट अटेलियर हुआ करते थे कश्मीर का, उनके साथ जुड़ करके इन आर्टिस्ट ने बनाया था। नाउ दे हैड प्लान टू मेक दिस स्टोरी इन 110 डिफरेंट पेंटिंग्स, लेकिन यहाँ पर 47 ही हैं। 63 of them are in different conditions of finish with the National Museum in Delhi. आर्काइव्स में पड़ा हुआ है, बिकॉज दिस इज समथिंग शायद इन द लॉन्ग रन चोरी हो गई थी, जो भी है, बट 47 आर आउट हियर, जो कि सबको नज़र आता है। इंसिडेंटली ये नेचुरल पेंट से बना हुआ है। इनको देखने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें आप अगर देखिएगा, जो गोल्ड है वो गोल्ड है और जो सिल्वर है वो सिल्वर है, हर एक इसमें। और ये नेचुरल पेंट से, और देखिए कितना बारीकी, कितना सुंदर से बनाया गया है। हर एक मुखड़ा आपको नज़र आएगा इसके ज़रिए। एवरी फीचर कम्स आउट इन दिस थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि मिनिएचर पेंटिंग्स है ना। ये नेचुरल पेंट से बनाया गया है। एक पेंटिंग बनने में 8 महीने से 1 साल लग जाता है। एंड ऑल दीज पेंटिंग्स आर कनेक्टेड। और ये जो कहानी है नल और दमयंती की, इट इज़ ओरिजिनेटिंग इन द महाभारत के टाइम्स का ये बनाया हुआ है ये कहानी। और ये पूरा ही जो गैलरी गाइड है हमारा देवेंद्र, वो पूरा आपको कहानी बता सकता है। इट विल टेक अ लॉन्गिश टाइम,
बट कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें वो बता देगा आपको। जी। आप उनसे सुन लीजिए कहानी, फिर मैं आगे की और जो जो इस गैलरी में है वो मैं बताऊंगा। मेरा नाम है देवेंद्र कुमार। जी। तो ये एक स्टोरी है नल और दमयंती। इस पेंटिंग में गोल्ड वाटर और वेजिटेबल कलर्स हैं और जो पेंटिंग्स हैं ये 250 साल पुरानी है। नैनसुख हैं और उनके साथी हैं। साथी जो हैं वो गुलेर के आर्टिस्ट हैं। गुलेर एक गांव पड़ता है हिमाचल में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। वो जो स्टोरी है ये महाभारत ग्रंथ से ले रखी है, जब पांडवों को वनवास होता है तो युधिष्ठिर जो हैं अपने भाइयों को बताते हैं कि पृथ्वी पे एक ऐसा राजा हुआ जिसने 12 साल जो तिली होती है उसकी खल का सेवन किया, जो कि जानवरों को खिलाई जाती है। तब भी अन्न का सेवन कर रहे हैं, 12 साल ही तो हैं, धैर्य बना के रखें। तो मध्य प्रदेश से शिवपुरी से 40 किलोमीटर दूर एक नरवर राज पड़ता था। यहाँ के राजा थे राजा वीरसेन। वैसे उनको राजा प्रथम भी कहते थे। उनकी पत्नी का नाम था मंजा, रानी मंजा, जिनके पुत्र थे राजा नल। राजा नल जो है वो पूरी पृथ्वी को जीत के वापस आया है और गीत गाए जा रहे हैं विजय गाथा के, और आरती हो रही नल की। वहाँ दमयंती के पिता हैं भीम, उसके महल में भी गीत गाए जा रहे हैं कि राजा है जो पूरी पृथ्वी को जीत के वापस आया है। तो एक साइड से दमयंती सुन रही है। तो ये 5 पांडव वाला भीम नहीं है। एक पेंटर आता है, वो नल और दमयंती की पेंटिंग बनाता है। पेंटर के कार्य को देखकर दमयंती जो है नल के बारे में सोचते हुए, यहाँ सभी सो चुके हैं मगर नल जो है व्याकुल है, किसके लिए? दमयंती के लिए। सभा बुलाता है, सभा में उसका मन नहीं लगता। वो क्या करता है, अपना घोड़ा मंगवाता है और घोड़े पे बैठता है और गार्डन की तरफ चल पड़ता है। तो गार्डन में वो क्या करता है, एक खूबसूरत हंस पकड़ता है, उसको दे आ जाती है, हंस को छोड़ देता है। थोड़ी देर वह हंस वापस आता है और दमयंती के बारे में बात करता है। तो राजा नल भी बात करता है और उसको भीम की नगरी भेजता है, कुंदिनापुर, और खुद वेट करता है कि वो आएगा और उसको दमयंती के बारे में बताएगा। तो यहाँ हंस आ गया कुंदिनापुर। यहाँ पे देखिए ये छोटी छोटी लेडीज़ है, ये सब बच्ची खड़ी है और छोटी छोटी दुकानों पे 3-3 आदमी बैठे हुए हैं। तो दमयंती क्या करती है, अपनी सहेलियों को बोलती है आप पीछे रुक जाइए, मुझे बात करनी है हंस से। हंस दमयंती से उत्साहपूर्वक दोनों प्रेमियों के भविष्य के बारे में बात करते हुए। उसके बाद दमयंती क्या करती है, हंस को वापस भेजती है राजा नल के पास। राजा नल वेट कर रहा था कि वो आएगा और उसको दमयंती के बारे में बताएगा। तो दमयंती जो थी वो राजा नल को सपनों में देखा करती थी। आज पहली बार उसको मैसेज गया, वो भी हंस के थ्रू। अब उसका नल से वियोग सहना उसके लिए संभव नहीं। काले बादल जो है दमयंती के प्रेम वियोग को और बढ़ा रहे हैं। चंद्रमा निकलता है, उस पर आरोप लगाती है कि जो प्रेमी लोग हैं आप उनको तड़पाने का षड्यंत्र रचते हो। उसके बाद दमयंती जो है मूर्छित हो जाती है, यानी बेहोश हो जाती है। जब ये बात दमयंती के पिता भीम को पता चलती है तो वो दमयंती से मिलने आते हैं और दमयंती से मिलते हैं। वो सभा में वापस जाते हैं, वहाँ दमयंती का स्वयंवर रचा देते हैं। ऊपर से नारद मुनि सुन रहे होते हैं। तो नारद मुनि क्या करते हैं, इंद्र के पास जाते हैं, उनसे आर्य करते हैं कि आप जो है वो स्वयंवर में जाएं दमयंती के, और खुद विदा मांग लेते हैं। यहाँ 4 देवता जो हैं वो तैयार हो गए दमयंती के स्वयंवर के लिए, इंद्र, अग्नि, यम और वायु। तो इनके जो वाहन हैं वो गोल्ड के होने चाहिए। और ये 4 लेडीज जा रही हैं, ये जा रही हैं दमयंती के पास। बेच कौन रहा है, देवता लोग। तो इंद्र देखता है कि राजा नल जो वो स्वयंवर के लिए जा रहा है वो नीचे आता है। तो राजा नल क्या करता है, सेना से बच के निकल जाता है। मगर जब दमयंती के महल में पहुंचता है उसकी जो है वो शैडो जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो शैडो देख के दासियां डर रही हैं, तो ये क्या चीज़ है। यहाँ पे राजा नल 4 जगह है, 1 2 3 4। चौथी जगह वो पेंटिंग बना रहा है दमयंती की। तो दमयंती की सहेलियाँ कहती हैं कि यहाँ तो पेंटिंग थी नहीं, तो ये पेंटिंग कौन बना गया। दमयंती और घबरा जाती है, उसके हाथ में खार होता है, उस शैडो पे गिर जाता है, ये राजा नल के गले में पड़ जाता है। आ गया ये वो जो 4 लेडीज़ मैंने बताई थी वहाँ पे, वो दमयंती के पास आती हैं और दमयंती से आर्य करती हैं कि जो 4 देवता हैं उनमें से किसी एक से विवाह कर लें। तो दमयंती जो है इनकार कर देती हैं, वो 3 वापस जा रही हैं, चौथी ये रही। तो दमयंती की सहेलियाँ आपस में बातें कर रही हैं कि इंद्र से बड़ा सम्मान क्या था, इनको हाँ करनी चाहिए थी इंद्र के लिए, ठीक है, और बार बार कह रही हैं कि हाँ कर दीजिए। तो दमयंती समझ जाती है, वो पुष्पमाला स्वीकार कर लेती, बाकी कुछ स्वीकार नहीं करती।
उसके बाद राजा नल जो है वो सामने जाता है और दमयंती जो है नल को बैठने के लिए कहती है। तो राजा नल वही बात करता है, इंद्र, अग्नि, यम और वायु, इन चारों में से किसी एक से विवाह कर लें। तो दमयंती अपना चेहरा नीचे कर लेती है और बात नहीं करती राजा नल से। वो अपनी सहेली को बुलाती है, सहेली से बात करती है, उसको कहती है कि आप जो हैं इनके पास जाएं, इनसे आग्रह करें कि वो रात को यहीं रुक जाएं। तो ये बिस्तर लग रहा है राजा नल के लिए। यहाँ पे राजा नल कहता है कि जिसकी वजह से अपना चेहरा नीचे कर रही हैं, मैं वही हूँ, मैं राजा नल। तो दमयंती क्या करती है, इससे अपनी सहेली को बुलाती है, सहेली से बात करती है और सहेली बात कर रही है राजा नल से, दमयंती नहीं कर रही। तो राजा नल समझ जाता है कि इसको यकीन नहीं आ रहा कि मैं राजा नल। तो वो क्या करता है, हंस को बुलाता है। तो दमयंती हंस से बात करती है, उसको यकीन आ जाता है कि ये राजा नल है। तो राजा नल जो है दमयंती से विदा मांगता है और स्वयं से वादा करता है कि वो भी देवताओं के साथ स्वयंवर में भाग लेगा। तो वो चार स्त्रियां और नल देवताओं को बता रहे हैं कि दमयंती ने क्या कहा, और ये सभी जो हैं वो स्वयंवर में जा रहे हैं दमयंती के। वहाँ दमयंती के पिता हैं भीम, वो स्वागत कर रहे हैं तिथियों का। सभा लगी है स्वयंवर के लिए, सभा लगी है स्वयंवर के लिए। और जब दमयंती हार लेके आती है, उसको नल ही नल दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, इंद्र, अग्नि, यम और वायु, ये चारों के चारों जो है नल का रूप धारण कर लेते हैं, इसी नल दिखते हैं। पहले तो दमयंती घबरा जाती है, फिर उसको याद आता है कि राजा नल जो थे चार देवताओं के दूत बनकर आए थे और ये चारों के चारों वही हैं। तो कहती इसका हल भी नहीं से कराती हूँ, फेस करती है उनकी तरफ और आंखें बंद कर लेती हूँ, हाथ जोड़ देती हूँ और कहती है कि अगर मैं राजा नल को दिल से पति मानती हूँ तो कृपया ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं असली नल को पहचान सकूँ। वो जैसे आंखें खोलती है तो देखती इन चारों को पसीना नहीं आ रहा, इन चारों के जो पाँव हैं वो पृथ्वी पे भी नहीं हैं, इन चारों ने जो गले में माला पहनी है वो खिल रही है, और चौथा इनकी शैडो नहीं है। जब ये चारों चीज़ें देखती है, लास्ट में जो नल है से पहचान जाती है और विवाह हो जाता है। तो ये 47 पेंटिंग्स थी, हर पेंटिंग्स में गोल्ड और वेजिटेबल कलर्स थे। तो ये प्रेम और षड्यंत्र से भरा हुआ कहानी, जिसमें नल और दमयंती उभरते हैं प्रेमी और प्रेमिका के रूप में। और ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आर्टिस्ट उस समय के किस तरह से इन्फ्लुएंस होकर के इस कहानी को रचे हैं वो पता चलता है। और ये हमारे जो दरबार हॉल है, यहाँ पर जो कारपेट आप देख रहे हैं, ये 100 साल से ऊपर का कारपेट है। दीज आर मेड इन ईरान, ये कारपेट ईरान के बने हुए हैं और ये इधर बिछाया हुआ है। और यहाँ पर जो पोर्ट्रेट्स आप हमारे डोगरा डायनेस्टी के महाराजाओं को देख रहे हैं, सबसे पहले गुलाब सिंह जी एकदम कोने पर, फिर उसके बाद रणवीर सिंह जी, दूसरा डोगरा डायनेस्टी के, फिर महाराजा प्रताप सिंह जी और उनके दो भाई राजा राम सिंह और राजा अमर सिंह जी, और अंत में महारानी यशोराज लक्ष्मी देवी जी और डॉक्टर करण सिंह जी। तो आज हम आपको मिनिएचर आर्ट गैलरी लेकर आए थे जो कि अमर सिंह महल में है, और यहाँ पर आपको बता दें कि दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, लोग आते हैं जो इतिहास से जुड़ी हुई कहानियों की जानकारी लेते हैं। और फिलहाल हमने आपको बताया कि किस तरह से नल और दमयंती की जो एक प्रेम कहानी थी वो किस तरह से सफल हुई, वो तमाम जानकारी आप तक पहुँचाई। और इसके अलावा भी अगले हफ्ते हम आपको अलग जो है हिस्टोरिक प्लेस की अलग बातें जो है वो बताएंगे। उम्मीद करेंगे कि आपके ज़रूर वो काम आएगी। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, चिमो।